बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये इस जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हैं उनका मैं सॉल्यूशन कुछ डिस्कस करना चाह रहा था, बिकॉज हमने टू लेवल पेज टेबल वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं किया था। तो ये और कैश का मैं एक आध शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन था कि आप मेमोरी की विड्थ अज्यूम करें 32 बिट, और ये अज्यूम करें कि हर पेज 4 किलोबाइट का है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेज टेबल्स have 1K entries each comprising of one word 4 बाइट। अच्छा, 32 बिट एड्रेस का मतलब हुआ कि टोटल जो मेरा लोड वर्ड का एड्रेस बनता है वो 32 बिट का होगा। ठीक है, और पेज साइज 4 KB का मतलब है 12 बिट। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 KB होता है तो 11 होती हैं, और ये हम हमेशा लॉग बेस 2 लेकर निकाल सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो 1K की एंट्रीज हैं। ठीक है, और हर एंट्री 1 वर्ड की है, तो ये जो 4 बाइट का है तो टोटल 4 किलोबाइट का ही एक बन जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली क्लियर किया हुआ है कि टॉप 10 MSBs ऑफ 32 बिट वर्चुअल एड्रेस आर यूज टू इंडेक्स इनटू प्राइमरी पेज टेबल, और नेक्स्ट जो 10 बिट्स हैं वो सेकेंडरी पेज टेबल पे जाती हैं। ठीक है, तो तो इसका मतलब है कि बाकी जो 20 बिट बची, इनमें से 10 बिट यूज़ हो गई प्राइमरी पेज टेबल में, 10 सेकेंडरी में। ऑब्वियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यूज़ फ़र्क भी हो सकती हैं, कुछ और वैल्यूज़ तो ज़रूरी नहीं है। एक मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी पेज टेबल जो है वो 12 एंट्रीज़ का है, सेकेंडरी जो है वो 1K का ही है। तो आपको फिर ये 9 और 10 हो जाएंगी, इस तरह से भी हो सकता है, पेज का साइज़ भी चेंज हो सकता है, तो आपको यू शुड बी एबल टू फिगर दैट आउट। ठीक है, तो तो नेक्स्ट 10 बिट्स जो हैं वो सेकेंडरी पेज टेबल में जाती हैं। नॉर्मली देयर इज अ वैलिड बिट इन ईच एंट्री, बट फॉर दिस एग्जांपल assume that all entries are valid, and there is no valid bit in page table. So each page table entry is basically physical page number or next level of next level table or actual page number. So यानी प्राइमरी पेज टेबल में सेकेंडरी पेज टेबल की का इंडेक्स निकलेगा, और जो सेकेंडरी पेज टेबल से फिजिकल एक्चुअल एड्रेस निकल आएगा। तो इस तरीके से उसके बाद आपको कहा है कि जी ये दो एड्रेसेस दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ये बताया गया है कि प्रोग्राम का जो पेज टेबल है वो लोकेशन 0 पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारा पेज टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपको लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में ये एड्रेस आया है। ठीक है, तो पार्ट ए अगर मैं देखूँ तो ये है मेरे पास हेक्स में 448044। ठीक है, तो अगर मैं इनको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो एक तो चीज़ ये है कि फर्स्ट 12 बिट्स जो हैं वो मेरे पास इंडेक्स सॉरी ये मुझे इनमें से पहले 12 बिट अलहदा करनी है। तो 12 तो ये बन जाएंगी, क्योंकि मैंने ये आपको चीज़ बताई हुई है कि हेक्स का एक डिजिट जो है वो बाइनरी के 4 डिजिट के बराबर होता है। तो 4 4 और 4 12 बिट्स बन, और इनको मुझे 10 और 10 में तोड़ना है। तो इनको मैं लेट से बाइनरी में चेंज कर लेता हूँ। तो 8 होता है 1 फॉलोड बाय 3 ज़ीरोस, 4 होता है 0 1 फॉलोड बाय 2 ज़ीरोस, और अगला 4 होता है 0 1 फॉलोड बाय 2 ज़ीरोस। तो इसमें अगर मैं देखूँ 4 ये और 2, यहाँ तक 10 बिट्स बनती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से बिट्स शुरू हो रही थी, इनमें से मैंने ये थी 0x448, और 4 और 8 को मैंने कन्वर्ट किया, तो ये मेरे पास आ गया 1। ठीक है, और ये मेरे पास अगेन ये अगर मैं इसको राइट साइड से कन्वर्ट करूँ तो ये 8 और 4, ये 048 बन गया हेक्स में। ठीक है, सो ये हेक्स में 048 बन गई, ये जो ये वाली 10 बिट्स थी, और ये मेरे पास बन गया 1। सो आप समझें कि यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर हेक्स में 48 आ रहा है, और यहाँ पर तो 044 ही था। ठीक है, अब अगर इसको मैं देखूँ तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि ये बिट्स बता रही थी कि प्राइमरी पेज टेबल के किस इंडेक्स पे जाना है। तो प्राइमरी पेज टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इंडेक्स नंबर 1 पे जाना है। इधर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैंने आपको पहले जो एग्जांपल करवाई थी उसमें 0 1 2 लिखे हुए थे और यहाँ पे 048 लिखे हुए हैं एड्रेसेस। तो बेसिकली होता ये है कि जो मैंने पहले 0 1 2 लिखे थे, अगर सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव से देखें तो सॉफ्टवेयर वाले अक्सर बाइट एड्रेस दे रहे होते हैं, तो वो 048 चल रहा होता है।
तो 048 का मतलब यही होता है कि वो वर्ड एड्रेस 4 इज बाइट एड्रेस 4 इज वर्ड एड्रेस 1। तो आपको इधर वर्ड एड्रेस ही लिखा होगा क्योंकि यहाँ वर्ड अलाइंड चल रहे होंगे, तो 1 का मतलब बेसिकली 4 ही है। यानी कि आप समझें कि जो आपका अगर आप वर्ड एड्रेस दे रहे हैं तो उसके पीछे आप LSB पे 2 0 अगर लगा दें बिट्स में, तो अगर 1 आ रहा था तो ये ऑटोमेटिकली बाइनरी में 1004 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप इधर 2 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया या शुरू में 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, ये एक ही बात है। वो हम इसलिए करते हैं कि नॉर्मली अगर हमने बाइट एड्रेस दिया हो तो बाइट एड्रेस एक जो वर्ड है वो 4 बाइट्स के इक्वल है। तो आप अगर वर्ड वर्ड आगे जा रहे होंगे तो हमेशा 4 बाइट्स आगे जा रहे होंगे, तो आपका एड्रेस हमेशा 048 इस तरह चलेगा। तो इस 1 का मतलब ये है, और बेसिकली एक वजह ये एग्जांपल कराने की यही है क्योंकि मुझे डर था कि ये कंफ्यूजन हो। तो इस 1 का ये 1 से कंफ्यूज ना हो, 1 का मतलब यही है कि ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है अगर इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वर्ड एड्रेस के हिसाब से 1। तो ये मुझे बता रहा है कि प्राइमरी पेज टेबल के इंडेक्स 1 पे चले जाओ, तो दिस इज इंडेक्स 1। इधर पड़ा हुआ है 013, तो हेक्स में 130, तो आपके पास आ गया 0x130। और ये आपका बन गया सेकेंडरी पेज टेबल का इंडेक्स, सॉरी सेकेंडरी पेज टेबल का बेस एड्रेस। ठीक है, यानी 130 और इसके बाद आप कोई इंडेक्स दे रहे होंगे। ठीक है, तो वो जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इन बिट्स से। ठीक है, तो आपके पास ये बना 130 048, यही बताया हुआ ना इधर के सेकेंडरी इंडेक्स जो अगले 10 बिट्स हैं वो इंडेक्स बनेगी अगले वेरिएबल। तो 130 048 पे अब हमने इधर से जाना है, तो 130 048 पे यहाँ से आप सॉल्व करते हुए इस तरह के एरोस लगा सकते हैं। ठीक है, 048 है तो यहाँ पर गए, और इधर जो मेरे पास पड़ा था वो पड़ा हुआ था 0x110। अब ये जो है ये असल पेज का पेज एड्रेस है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें वही पेज ऑफसेट जो है वो लगाना पड़ेगा विच इज़ 044। तो ये मैंने इसके साथ लगा दिया 044। तो इसका मतलब है कि ये आपका फाइनल एक्चुअल एड्रेस बनेगा। तो यहाँ से 111014 पे अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ से मैं जंप करके इस जगह पे चला जाऊँगा। सो इस लोड वर्ड का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0x1000। अच्छा, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हम अगर देखें तो क्या होगा, यही 12 बिट अगर मैं 0x84C044 करूँ तो ये वाली बिट्स 12 तो निकल आई 044 की, और C होता है 1100, 4 होता है 0100, 8 होता है 1000। ये आप कैलकुलेटर के ऊपर भी निकाल सकते हैं अगर, क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो आप ये कैलकुलेटर को अगर प्रोग्रामर कैलकुलेटर में ले जाएं और इधर हेक्स में करें कन्वर्ट, और लेट से कि मैं लिख देता हूँ 84C, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 11000100। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि वो 4 बिट्स आप पूरी करें। तो इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरी बाउंड्री लग रही है 10 बिट की, ये वाली 10 बिट्स जो मेरे पास आनी थी, तो ये वाली 10 बिट्स की यहाँ पे बाउंड्री लग रही है। तो ये 10 जो होता है बाइनरी में 2 होता है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा ओवरऑल एड्रेस था उसमें 12 बिट में आ रहा है 044 ही, इस एग्जांपल में भी फिर इस जगह पे कुछ आ रहा है और इधर जो आ रहा है वो 2 है। इस जगह पे जो कुछ आ रहा है वो मैं देखूं तो ये दोबारा C बन जाएगा, ये दोबारा 4 बन जाएगा, तो ये 04C आ रहा है। तो ये मुझे कह रहा है कि इंडेक्स 2 पे चले जाओ। सो इंडेक्स 2 पेज टेबल का इंडेक्स 2 ये बनता है, इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है 0110। ठीक है, तो 0110 जो है ये आपका सेकेंडरी पेज टेबल की बेस एड्रेस की टॉप बिट्स, आप इसको समझें। ठीक है, तो इसके साथ आपने अपेंड करना है जो आपका इंडेक्स बनता है सेकेंडरी पेज टेबल का। ठीक है, तो वो बन गया 04C।
तो कब इसका मतलब है कि सेकेंडरी पेज टेबल का में जो आपका एड्रेस बनेगा जिधर आपने जाना है वो ये है। सो आप 0110 से जंप करके जाएंगे 011004 सी। ठीक है, तो यहाँ से जंप करके मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे पड़ा हुआ था 130, सो 130 पे आ गया। सो 130 इसका मतलब है कि आपका जो फिज़िकल पेज नंबर बनता है। ठीक है, तो फिज़िकल पेज नंबर बनता है, उसके साथ आपने ये वाली बिट्स रिप्रेजेंट की 044। ठीक, सो 130 044। तो यहाँ से आप 130 044 पे चले गए। ठीक है, सो 130 044 पे गए तो वहाँ पर ये पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है सेकंड पार्ट में जो आपका आंसर आना था वो आना था ABC। ठीक, तो क्विक रिकैप क्या है कि आपके पास जो बिट्स हैं उसको आपको एक तो सबसे पहले एग्जैक्टली पता होना चाहिए था कि किस बिट्स पे क्या है। ये आपको पता चलेगा पेज साइज से। 4 KB है, उसका लॉग बेस 2 लिया तो 12 बिट्स आ गई। आगे आपको बताया हुआ प्राइमरी पेज टेबल में 1K वर्ड्स हैं, सेकेंडरी पेज टेबल में भी 1K वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि 1K वर्ड्स आपको उसका लॉग बेस 2 लें तो मेरे पास 10 बिट्स आती हैं, तो ये 10 बिट्स आ रही। और टोटल बिट्स जो हैं वो मुझे पहले ही बताई हुई हैं कि टोटल मेमोरी एड्रेस कितने हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास एड्रेस आया उसको हमने डिफरेंट हिस्सों में तोड़ा। जो एक कन्फ्यूजन छोटी सी थी कि इधर मैंने 1 2 3 वर्ड एड्रेस के बजाय बाइट एड्रेस दिया है, वो जो भी दिया हो आप उसको इंडेक्स समझें। अगर वर्ड एड्रेस दिया है स्टिल आप उसको 012 इंडेक्स समझें। अगर बाइट एड्रेस दिया है तब 048 भी हो तो उसको इंडेक्स अगले इंडेक्स ही समझें तो बेहतर है, क्योंकि पिछली वाली बिट्स यूज़ नहीं हो रही होती। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप इधर से उठाएंगे, इस इंडेक्स पे गए, इधर जो पड़ा था इसको आप सेकेंडरी पेज टेबल का पेज नंबर समझें कि वो किस पेज नंबर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ लेकिन जो ऑफसेट पेज ऑफसेट आएगा वो ये वाली बिट्स साथ ऐड हो रही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा इस किस्म का खैर मैंने पहले भी कराया हुआ है लेकिन मैं दोबारा करा देता हूँ कि टू वे सेट एसोसिएटिव कैश है, जिसमें 1024 कैश लाइंस हैं और कैश में 16 वर्ड्स हैं और फिजिकल मेमोरी 4 गीगा वर्ड। सो 4 गीगा वर्ड सबसे पहले मैं बता रहा है कि टोटल जो मेरे पास इसका लॉग बेस 2 लूँगा तो ये 32 बनेंगे बिट्स। उसके बाद मुझे बता रही हैं जो कैश लाइन जो बता रहा है 16 बिट, ये मुझे बता रही हैं 16 की कैश लाइन है 16 वर्ड्स की। तो इसका मतलब है कि 4 बिट्स जो हैं वो ब्लॉक ऑफसेट में चली जाएंगी 16 का लॉग बेस 2 लूँ तो। दूसरा टोटल जो नंबर ऑफ कैश लाइंस होती हैं वो मुझे बताती हैं कि 10 बिट्स जो हैं इसका लॉग बेस 2 लूँ 1024 का, 10 बिट्स जो हैं ये मेरी इंडेक्स की फील्ड में चली जाएंगी। ठीक है, इंडेक्स ब्लॉक ऑफसेट और जो बाकी की बनती हैं वो टैग की फील्ड्स बनती हैं। तो ये 10 और 4 14 और 10 और ऐड करूँगा तो 24 और 8 तो 18 बिट मेरी इसका मतलब है टैग में आ जाएंगे। ठीक, तो आगे फिर एक एड्रेस दिया हुआ है, ऑब्वियसली इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें और कहते हैं सी जो होगा वो 1 डबल ये हो जाएगा, एफ जो होगा वो 1 1 1 1 हो जाएगा, 2 जो होगा 0 0 1 0 होगा। ये ज़ीरो लगाना ना भूलें, हो सकता है आप कैलकुलेटर से करें तो 1 0 दिखाए, तो आपने 4 बिट पूरी ज़रूर करनी है। ठीक है, 0 0 1 1 3 हो जाएगा, 0 0 0 1 आ जाएगा और फिर 0 0 0 0 आ जाएगा और ए होता है आपका 1 0 1 0। तो अब आप अगर इसके हिसाब से चलें तो 4 के बाद आप कहेंगे ये ऑफसेट है, उसके बाद 10 बिट का इंडेक्स है तो आप कहेंगे जी ये इंडेक्स है और ये टैग है। तो इधर अगर आप इस तरह भी लिख देंगे तो ये, अगर आप उसको आगे किसी और में कन्वर्जन ना करें तो स्टिल मैं आपको इसके फुल मार्क्स दे दूंगा। जस्ट आई नीड टू नो कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि बिट्स पे किस तरह से तोड़ना। दूसरा पार्ट ये है, अच्छा इधर कई दफ़ा कई चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। 2 वे से 4 वे पे जाया जा सकता है, 2 वे से डायरेक्टली मैप पे जाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कैश लाइंस की विड्थ बढ़ाई जा सकती है। तो जो नेट इफ़ेक्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर आ रही है। अगर कैश लाइन आती है तो वो इस पे इफ़ेक्ट होती है, अगर सॉरी कैश लाइन
की जो टोटल वर्ड्स हैं वो होते हैं तो वो इसको इफेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कैश लाइंस इसको इफेक्ट करेगी, ठीक है, और टैग ऑटोमेटिकली बाकी जितनी बिट्स बनेगी। तो ये दो वेरिएबल्स हैं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ कैश लाइंस वो आपको इंडेक्स को बता रही होंगी, और ये जो कैश लाइंस की जो ये ब्लॉक ऑफसेट बता रही होंगी। तो अगर 4 वे सेट एसोसिएटिव है और उसमें 512 कैश लाइन है, क्योंकि 1024 थी 2 वे में, जब आपने इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया तो वो फिर इससे हाफ हाफ हो गई, तो 512 बन गई। तो अब इससे चेंज क्या हुआ? सो नंबर ऑफ कैश लाइंस चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि आपका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो अब जो नया इंडेक्स बनेगा, क्योंकि हमने चेंज इसमें कोई नहीं की, तो ये उसी तरह आपकी 4 बिट रहेंगी। ये क्योंकि 512 हो गई हैं, इसका लॉग बेस 2 लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और बाकी की जितनी बिट बचेंगी जो कि अब 18 के बजाय 19 बचेंगी, ये टैग। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो जाए और ये पेपर से पहले आप अच्छी तरह समझ लें, पहले खुद सॉल्व करें उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा बेहतर।